एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिटी का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पेट्रोलिंग हो रही होती है। एक ऑफिसर वॉकी टॉकी पे कहता है सीपी मैं अल्फा 2.1 पे कुछ भी रिपोर्ट करने लायक नहीं है। सीपी रिप्लाई करता है अल्फा 2 अपना ऑब्जर्वेशन मिशन कंटिन्यू करो। एक मॉन्स्टर सिटी के साउथ सेंट्रल रीजन में हमला कर देता है और फिर पूरे सिटी में काइजो इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। उस एरिया के लोगों को शेल्टर लेने के लिए कहा जाता है। वो मॉन्स्टर या तो वाशी से यामाशितो सिटी में जा रहा होता है। डिफेंस फोर्स को हेलीकॉप्टर में भेजा जाता है। कमांडर फायरिंग करने से पहले कंफर्म करता है कि काइजू के आसपास कोई ह्यूमन ना हो। कंफर्म हो जाने पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। एक लड़की पूछती है इस बार कौन सी डिवीजन आएगी। रिप्लाई में एक लड़का कहता है योकोहामा में हो रहा है तो 3rd डिवीजन ही आएगी। और फिर 3rd डिवीजन हेलीकॉप्टर से उतरकर उस काइजू पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। 3rd डिवीजन की कैप्टन अपनी मिसाइल से उस काइजू के चेस्ट में हमला कर देती है जिससे वो काइजू फट जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स पूरी सिटी में बिखर जाते हैं। सिटी को क्लीन करने के लिए क्लीन अप टीम भेजी जाती है। एक आदमी जिसका नाम काफका होता है कहता है लगता है इसे साफ करने के लिए मुझे ओवर टाइम ही करना पड़ेगा। सारी मीडिया सिटी में जमा हो जाती है और 3rd डिवीजन की तारीफ कर रही होती है। सिटीजन्स उन्हें थैंक यू कर रहे होते हैं। 3rd डिवीजन की कैप्टन अशीरो होती है। सीन शिफ्ट होता है और सिटी की साफ सफाई शुरू हो जाती है। काफका कहता है सारे बैटल्स खत्म होने के बाद हमारा बैटल शुरू हो जाता है। ना हमें यहाँ कोई चीयर करने के लिए होता है और ना ही अप्रिशिएट करने के लिए। ये हमारा काइजू के साथ एक अनसंग बैटल है। काफका के पास सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक ड्रोन आता है। काफका उसे सैंपल दे देता है और अपने साथी से गरम चेनसॉ मांगता है ताकि वो काइजू के मोटे पार्ट को कट कर सके। उसका साथी काइजू के ऑर्गन को उठा रहा होता है। काफका उसे वैसा करने के लिए मना करता है। उस ऑर्गन से ब्लड निकलकर उस आदमी के पैर पे गिरता है जिससे उसका पैर जल जाता है। काफका उसे कहता है फिक्र मत करो, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और उसे छुट्टी लेने के लिए कहता है और कहता है जब भी 3rd डिवीजन काम करती है हमारा काम करना मुश्किल हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। काफका पूछता है क्या सच में ये लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारा काम हम वीकेंड तक कर देंगे। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और काफका को इंटेस्टाइन साफ करने का काम देता है। लेकिन काफका वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी उसे जबरदस्ती पकड़ के इंटेस्टाइन के पास ले जाने लगता है और कहता है मैंने मैनेजमेंट से परमिशन मांग ली है, तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक आदमी काफका के साथी से पूछता है क्या सच में इंटेस्टाइन इतना बेकार होता है। काफका का साथी कहता है इमेजिन करो एक इंटेस्टाइन में क्या ही हो सकता है। काफका को इंटेस्टाइन देख के उल्टी आ रही होती है और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। रात हो चुकी होती है। काफका थक चुका होता है और उसे अभी भी वो स्मेल आ रही होती है। टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि योकोहामा के काइजू को 3rd डिवीजन ने मार दिया। 3rd डिवीजन की लीडर कैप्टन मीना अशीरो के बारे में हमें बताया जाता है जिसकी एज 27 है और उसने 100 से भी ज्यादा काइजू को मारा है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काफका और अशीरो का बचपन दिखाया जाता है। काफका कहता है हम दोनों मिलकर सारे काइजूस को मार देंगे। प्रेजेंट टाइम में टीवी चैनल वाले कहते हैं अशीरो सारे डिवीजन कैप्टन में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। काफका टीवी बंद करता है और कहता है मैं ऐसी चीजों में कैसे फंस गया। वो अपने आप को समझाने लगता है ऐसा मत सोचो, क्लीनिंग भी एक इम्पोर्टेंट जॉब है। मैं भी सोसाइटी की हेल्प कर रहा हूँ। मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, अपनी पसंद का खाना खा पा रहा हूँ। क्या इतना काफी नहीं है। सुबह हो जाती है। काफका स्कूटी पे जा रहा होता है। उस न्यूज की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा होता है। वो ऑफिस में पहुंच जाता है। उसका दोस्त कहता है काफका तुम आ गए, यहाँ आओ, इससे मिलो। ये हमारी क्लीन अप टीम को आज से ज्वाइन करने वाला है। इसका नाम है इचिकावा। काफका का दोस्त इचिकावा से कहता है इससे मिलो, ये है काफका। ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन इसने गिव अप कर दिया। काफका को एम्बैरेस फील होता है। काफका कहता है तुम ऐसे इचिकावा को डरा दोगे। इचिकावा काफका से पूछता है सर आपने गिव अप क्यों किया। काफका रिप्लाई करता है मैंने अपना बेस्ट दिया, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई ना कोई तुमसे भी बेटर होता है। मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका था, मैं और कितना आगे जाता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा। इचिकावा कहता है नहीं, मुझे कभी समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मैं कभी गिव अप ही नहीं करूंगा और जब मुझे समझ आएगा तब वो मेरा आखिरी दिन होगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अभी चेंज करने जा रहा हूँ। काफका का दोस्त कहता है मुझे लगा तुम दोनों की सही जमेगी। काफका को गुस्सा आने लगता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे मैं लूजर प्रूव नहीं हो सकता। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है। सीन शिफ्ट होता है और क्लीनिंग की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। योशिमुरा की टीम को काइजू के लेग्स का एरिया क्लीन करने की ड्यूटी मिलती है और इचिकावा को काइजू का इंटेस्टाइन, जिससे काफका खुश हो जाता है। लेकिन काफका को भी वही ड्यूटी मिलती है। काफका पूछता है लगातार 2 दिन तक। वो आदमी रिप्लाई करता है तुम इस काम को बहुत अच्छे से करते हो इसीलिए। काफका सिचुएशन को एक्सेप्ट करके काम करने चला जाता है। वो मैनेजर कहता है काफका कंप्लेन करता है लेकिन कभी काम करने के लिए मना नहीं करता। अगर वो डिफेंस फोर्स टेस्ट में पास हो गया होता तो वो अच्छा काम करता। लंच टाइम हो जाता है। काफका और इचिकावा पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। इचिकावा को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। ये देख के काफका खुश होता है और मन में कहता है उसे वो फीलिंग आ रही होगी। काफका को भी सेम फीलिंग आती है। उसकी नजर इचिकावा के लंच बॉक्स पे जाती है। वो इचिकावा से पूछता है क्या तुमने बस इतना ही खाना लाया है।
इचिकावा कहता है मेरा खाने का मन नहीं है। हाँ मुझे पता था। काफका इचिकावा के मुंह पे विटामिन का पैकेट फेंक के मारता है और कहता है पेट में कुछ ना कुछ होना जरूरी है, नहीं तो तुम काम कैसे कर पाओगे। इचिकावा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी काफका उसे नोज ब्लॉक करने के लिए कुछ देने लगता है। ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चुपचाप इसे अपनी नाक में डालो। काफका इचिकावा के नाक में वो चीज जबरदस्ती डालने लगता है। वापस काम शुरू हो जाता है। सभी लोग काम में लग जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। काफका के दोस्त उसे बाय बाय करके चले जाते हैं। काफका कहता है चलो कम से कम जॉब का सबसे बदबूदार काम तो खत्म हुआ। वहाँ इचिकावा आ जाता है। काफका उसे कहता है मैंने जो तुम्हारे साथ लंच टाइम में किया तुम उसका बदला लेने आए हो ना। पर इचिकावा काफका को थैंक यू कहता है और कहता है मेरे फर्स्ट डे पे आपने मेरी बहुत मदद की, बस इतना ही कहना था। इचिकावा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि डिफेंस फोर्स वालों ने एज लिमिट को 32 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें यंग लोग नहीं मिल रहे थे। ये बात वो काफका को बताता है और कहता है मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी आप गिव अप करने की बातें करते हो आप बहुत सैड लगते हो, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप गिव अप कर सकते हो। इतना कहकर इचिकावा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी काफका उसे थैंक्स कहता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कई ज्यादा अच्छे हो। इचिकावा कहता है मैंने आपसे कहा ना मैं अच्छा नहीं हूँ। और फिर अचानक एक काइजू इचिकावा के पीछे से अटैक कर देता है। वो काइजू इचिकावा को खाने ही वाला होता है कि तभी काफका इचिकावा को बचा लेता है। वो काइजू फिर से इचिकावा पे अटैक करता है, लेकिन काफका इचिकावा को धक्का मारकर उसे बचा लेता है। काफका इचिकावा को भागने के लिए कहता है और कहता है जब तुम सेफ हो जाओ तब मेरे लिए मदद बुला लेना। पर आप इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते। 2 लोगों के मरने से ज्यादा नुकसान होगा। तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो तुम अपने आप को यहाँ क्यों मरने दे रहे हो। इचिकावा वहाँ से भाग जाता है। काफका उस काइजू का ध्यान भटकाता है और वहाँ से भागने लगता है। काफका उस काइजू के अटैक्स को डॉज करते करते एक बिल्डिंग में घुस जाता है और दूसरी साइड से विंडोज को तोड़ के बाहर निकलता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ छोटी अशीरो रो रही होती है। काफका कहता है तुम्हारा घर, मेरा घर, हमारा स्कूल सब खत्म हो चुका है। मैं उस काइजू से निपट लूंगा। मैं बस गुरामोन को हराने ही वाला था। अशीरो कहती है क्या तुम इसीलिए दुखी हो कि तुम अपनी गेम पूरी नहीं कर पाए? मैं मिको के डेथ के लिए दुखी हूँ। मिको तुम्हारी बिल्ली। सारा शहर तबाह हो चुका होता है। वो दोनों डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का तय करते हैं। काफका अशीरो से कहता है ये बेवकूफी है, तुम तो एक छोटी बच्ची हो। अशीरो कहती है तुम भी तो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हो। काफका कहता है तो ठीक है, देखते हैं कौन सबसे कूल डिफेंस ऑफिसर बनता है। हम दोनों मिलकर सारे काइजूस का सफाया कर देंगे। प्रेजेंट टाइम में काफका नीचे गिरता है और कहता है ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो काइजू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। काफका फाइट बैक करने का डिसाइड करता है और कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। काफका उसके पैर पे निशाना लगाने की सोचता है। वो काइजू काफका पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। काफका कहता है ऐसा कैसे हुआ। काफका को बहुत चोट आ गई होती है जिससे वो उठ नहीं पा रहा होता। वो काइजू काफका को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे इचिकावा आ जाता है और उस काइजू पे अटैक कर देता है। काफका इचिकावा से कहता है बेवकूफ यहाँ क्यों आए। इचिकावा कहता है मैंने हेल्प बुला ली है। मेरा मतलब वो नहीं। अगर मैं आपको यहाँ मरने देता तो मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लायक नहीं बन पाता। काफका को उसका रिजल्ट लेटर याद आता है जिसमें वो फेल हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में वो काइजू फिर से अटैक करता है। इचिकावा उसके अटैक को रोक लेता है। काफका कहता है मैं बहुत पावरलेस हूँ, कुछ नहीं बदला। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना मेरे गेम को, ना मेरी दोस्त की कैट को, और ना ही जॉब पे आए नए बच्चे को। वो काइजू उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी एक टाइगर आता है और उस काइजू का हाथ पकड़ लेता है। अशीरो अपनी डिफेंस फोर्स के साथ वहाँ आके उस काइजू को मार देती है। हमने उसे खत्म कर दिया। यहाँ कुछ जख्मी लोग भी है। इगाराशी, ताकारागी, तुम इनका ध्यान रखो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ। हमें चेक करना होगा इस एरिया में और काइजू तो नहीं है। इतना कहकर अशीरो वहाँ से चली जाती है। काफका और इचिकावा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफका बेड पे लेटे लेटे कहता है मीना इनक्रेडिबल है, उसने 1 सेकंड के अंदर उस काइजू को खत्म कर दिया। वो मुझसे काफी आगे निकल गई। तभी इचिकावा कहता है उस काइजू ने हमला किया और आपने मुझे भागने को कहा। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आज मैं मर जाता। आप बहुत कूल हो। आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मतलब आपकी मर्जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफका कहता है हाँ, मैं हमेशा के लिए ऐसे भाग नहीं सकता। थैंक्स इचिकावा, तुम सच में एक अच्छे बंदे हो। मुझे नहीं लगता कि गिव अप करने में कोई बुराई है, लेकिन अपने आप से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। काफका फिर से एग्जाम देने का तय करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक काइजू आ जाता है जो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। काफका कहता है एक काय। वो काइजू काफका के मुंह के थ्रू उसके बॉडी में घुस जाता है, जिससे काफका की बॉडी एक काइजू में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इचिकावा को लगता है कि काफका को जख्मों की वजह से दर्द हो रहा है। इचिकावा पर्दा हटा के देखता है तो
काफका एक खतरनाक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये देखकर इचिकावा एकदम शॉक हो जाता है। काफका अपने आप को ग्लास में देखता है और वो भी शॉक हो जाता है। काफका इचिकावा से कहता है, इचिकावा, ये मैं हूँ, डरो मत प्लीज। एक बूढ़े चाचा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो काइजू को देखकर डिफेंस फोर्स को फोन लगाते हैं। इचिकावा काफका से कहता है, चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में काफका अशीरो को काइजू को एनकाउंटर करने का सिखा रहा होता है। काफका काइजू के पैर पे टारगेट करने के लिए कहता है। अशीरो को काइजू के साथ लड़ने का डर लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। काफका अशीरो के सर पे हाथ रखता है और कहता है, फिक्र मत करो, जब भी तुम्हें डर लगे मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। प्रेजेंट टाइम में अशीरो बाथटब में नहा रही होती है और कहती है, झूठे। अशीरो को फोन आता है, एक काइजू योकोहामा के साउथ जनरल हॉस्पिटल में देखा गया। अशीरो कहती है, मैं अपनी टीम के साथ उस काइजू को मारने आ रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।